हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स के बारे में। ये दोनों कॉन्सेप्ट आज के ज़माने में सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन बन गए हैं। एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बिजनेस के लिए एक ऐसे बिजनेस जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे न भागता हो, बल्कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को भी ध्यान में रखता हो। ज़माने के साथ कंज्यूमर भी स्मार्ट हो गए हैं। अब लोग सिर्फ सस्ती चीज़ों को नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज समझते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स, और कैसे ये आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिजनेस जो है वो सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि सोसाइटी का एक इंटरनल पार्ट भी होता है। इसका मतलब है कि एक बिजनेस को सोसाइटी के वेलबींग के लिए अपना रोल निभाना पड़ता है। जब एक बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो उसका एक मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो सोसाइटी को कुछ वापस भी दे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा मतलब है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटी। समझ आया? अब हम पढ़ेंगे केसेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फॉर एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ। एक बिजनेस सोसाइटी का क्रिएशन होता है। जब तक आप सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करोगे, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेगा। आज के कंज्यूमर ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, और वो सिर्फ उन बिजनेस को सपोर्ट करते हैं जो अवेयर होते हैं अपनी ड्यूटीज़ को लेके। दूसरा है अवॉइड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर आप वॉलंटरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान दोगे, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन का प्रेशर आप पर कम होगा। ये आपको अननेसेसरी लीगल ट्रबल से बचाने में मदद करेगा। तीसरा है बेटर रेपुटेशन और पब्लिक इमेज। जितना आप सोसाइटी के लिए काम करेंगे, उतना ही आपकी इमेज इंप्रूव होगी। आज की दुनिया में अच्छी रेपुटेशन ही सब कुछ होती है। समझ आया? अब पढ़ते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपोज करने वाले भी कुछ लोग हैं, जो कहते हैं बिजनेस का मेन एम पैसा कमाना है, ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहला देखते हैं अगेंस्ट द पर्पस ऑफ बिजनेस। कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस का प्राइमरी गोल पैसा कमाना होता है, और सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना गवर्नमेंट या एनजीओज का काम होता है। दूसरा है बर्डन ऑन कंज्यूमर। जितना बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में पैसा लगाता है, उतना ही आखिरी में कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइसेस पे करना पड़ता है। तीसरा है लैक ऑफ सोशल स्किल। बिजनेसमैन को बिजनेस चलाना आता है, लेकिन वो सोशल प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी या ओवर पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए एक्सपर्ट नहीं होता। समझ आया? अब पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के प्रति निभानी पड़ती है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड ओनर और इन्वेस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड गवर्नमेंट, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड एम्प्लॉयज़। ये सभी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि बिजनेस को निभानी पड़ती है। अब पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड ओनर या इन्वेस्टर। ये बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि टुवर्ड ओनर या शेयर होल्डर के लिए होती है, जैसे उनको रेगुलर फेयर रिटर्न देना, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी इंश्योर करके रखना। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बिजनेस की टुवर्ड इन्वेस्टर या ओनर। अब पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड कंज्यूमर। ये बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि टुवर्ड कंज्यूमर होती है, जैसे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर देना। दूसरा, प्रोडक्ट सप्लाई रेगुलर और टाइमली देना। तीसरा, कंज्यूमर की कंप्लेंट को जल्दी रिजॉल्व करना। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बिजनेस की टुवर्ड कंज्यूमर। अब पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड गवर्नमेंट। ये बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि टुवर्ड गवर्नमेंट होती है, जैसे टैक्स को ऑनेस्टली पे करना, गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। तीसरा, करप्शन से दूर रहना। ये सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है टुवर्ड गवर्नमेंट। अब पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड कम्युनिटी। ये बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि टुवर्ड कम्युनिटी होती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, या वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना। ये सभी बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि टुवर्ड कम्युनिटी होती है। अब पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड वर्कर। ये बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि टुवर्ड वर्कर होती है, जैसे उनको फेयर वेजेस और बेनिफिट देना, सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना जिसमें वर्कर काम करते हैं। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेस की होती है टुवर्ड वर्कर। अब पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में बिजनेस की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। पोल्यूशन कंट्रोल के बिना आपका बिजनेस सोसाइटी और इन्वायरमेंट दोनों को ही हार्म करता है। इसलिए बिजनेस को कुछ ज़रूरी स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल करना। अगर बिजनेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है, तो उसकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। कस्टमर आज उन्हीं ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा एयर पोल्यूशन। ये वो पोल्यूशन होता है जो कि एयर को पोल्यूट करता है, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसके कारण होते हैं गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज के एम्बिशन,
और फॉसिल फ्यूल का जलना। दूसरा है हमारा वाटर पोल्यूशन। ये वो पोल्यूशन होता है जो कि वाटर को पोल्यूट करता है, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसके कॉजेज़ होते हैं फैक्ट्रीज का वेस्ट, सीवेज, खेती में केमिकल का यूज़ करना। तीसरा होता है हमारा लैंड पोल्यूशन। ये वो पोल्यूशन होता है जो कि लैंड को पोल्यूट करता है, उसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। इसके कॉजेज़ होते हैं कचरा गलत जगह फेंकना, पेड़ का काटना और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना। चौथा है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। ये वो पोल्यूशन होता है जो कि नॉइज़ के कारण होता है और उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। इसके कारण होते हैं ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन वर्क या लाउड स्पीकर। ये सभी हमारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं। अब पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। एथिक्स का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो आपको गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। बिजनेस एथिक्स का पर्पस इंश्योर करना होता है कि आपका बिजनेस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और किसी को हार्म न करे। इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे फेयर प्राइस रखना, वर्कर को अच्छा ट्रीट करना, ये ऑनेस्ट प्रॉफिट कमाना और गवर्नमेंट को टैक्स टाइम टू टाइम पे करना। ये सभी चीज़ होती है आपकी बिजनेस की एथिक्स। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर बिजनेस के टॉप मैनेजर्स एथिकल होंगे तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है। दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ कोड। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें क्लियरली लिखा हो कि बिजनेस के लिए क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। तीसरा है स्टेबलाइजिंग एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो इंश्योर करे कि बिजनेस के एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चौथा है हमारा एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट। एथिकल प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्प्लॉयज़ का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा हो गया। अगर किसी भी टॉपिक में कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।